नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। एक बड़े झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इस वक्त हम हाजिर हो गए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से 2024 का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए हमारे विपक्ष ने एक साजिश रची और इस साजिश में भारत की इतनी ज्यादा बदनामी करवाई है जिसका कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। वो लिबरल, वो जिहादी गैंग जो ये कहता है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, सिर्फ और सिर्फ इसका दिखावा करता है। इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं और ये देश को कितना ज्यादा बदनाम कर सकते हैं अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए, इसका अंदाजा आप इस वीडियो में लगा सकते हैं जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे और पूरा सच जब आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। वो वापस देश लौटे भी नहीं थे कि एक खबर आई। खबर जिस वेबसाइट पर पोस्ट की गई उसने जो सच बताया वो हैरान करने वाला था, लेकिन इस खबर को तुरंत प्रचारित और प्रसारित उन लोगों के द्वारा किया गया जो 2024 को जीतने के लिए मोदी की छवि को धूमिल करना चाहते थे, लेकिन पूरे विश्व में उन्होंने भारत को बदनाम किया। फैक्ट चेकर जो फैक्ट चेक करते हैं और फैक्ट चेकिंग के नाम पर दो कौड़ी दो टके जो है वो भीख में मांगते हैं कटोरा लेकर, उन लोगों ने भी झूठ परोसा, भारत को बदनाम करने की कोशिश की। दरअसल एक वेबसाइट के जरिए एक खबर पोस्ट की गई और ये खबर कैसे पोस्ट कराई गई इसके बारे में उस वेबसाइट ने बताया और जो सच सामने आया वो बेहद ही हैरान करने वाला है। वेबसाइट ने खबर ये चलाई, उसके वेबसाइट पर यह पोस्ट की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो वो वहां पर नाराज हो गए। वो विमान से उतरे ही नहीं, उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्हें लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए कैबिनेट का एक मंत्री आ गया। पीएम नरेंद्र मोदी को जब ये पता चला तो विमान से उतरने से उन्होंने मना कर दिया। उन्हें गुस्सा आ गया कि बताओ, मुझे लेने एक मामूली सा मंत्री आया है और वो चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिसने दुनिया भर को कोरोना बांटा, उसे राष्ट्रपति लेने गया है। तो इस तरीके का जो नैरेटिव है वो उसी खबर को लेकर सेट किया गया और लगातार इस खबर को प्रचारित प्रसारित किया गया। कांग्रेस के अनपढ़ नेता आज भी इस बात की रट लगाए हुए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से, वेबसाइट की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिस की तरफ से सच बता दिया गया है। उसके बाद भी कांग्रेस के तमाम नेता ये कहने लगे, देखो मोदी जी की छवि जो दुनिया भर में दिखाई जाती है कि ऐसी है, वो विमान से उतरने से मना कर देते हैं, कितनी बचकानी हरकत कर रहे हैं। जुबैर जो फैक्ट चेकर है जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसने वीडियो क्लिप एडिट कर अपने बाप अरब देशों को दिखाई नुपुर शर्मा मामले में और एक लड़की को घर पर बैठने पर और अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया उसका और घर पर छुपने के लिए मजबूर कर दिया, वरना जिहादी जो है वो गला काट देंगे। तो एक लड़की को किस तरीके से प्रताड़ित किया इस जुबैर ने, उस जुबैर ने भी गलत खबर छापी। अपने ट्विटर हैंडल से लेकर तमाम जो है झूठ वो परोसना उन्होंने शुरू कर दिया बिना फैक्ट चेक किए। तो जुबैर का तो अलग ही चलता है अपने अरब देशों के लिए, और कुछ चाइना से फंडिंग आ जाती है अपने बाप दादाओं के लिए तो उन्होंने छाप दी है खबर, उठाकर उन्होंने कुछ करना था नहीं, ट्वीट करना था, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब जुबैर के बाद बड़े जिहादी के बाद थोड़े छोटे वाले जो जिहादी होते हैं, जो संविधान की दुहाई बात पर देते हैं लेकिन मानसिकता उनकी उनसे भी ज्यादा बड़ी होती है, भाईजान आ गए। ओवैसी हैदराबादी जो बकरा है वो, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट करके ओवैसी ने लिखा कि देश के भोले भाले लोगों को ये झूठ परोसा जा रहा है कि मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत मजबूत है। दक्षिण अफ्रीका से खबर आई है कि मोदी का स्वागत करने दक्षिण अफ्रीका का कोई साधारण सा मंत्री आया था और उनके राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति के साथ व्यस्त थे। ये बात सुनकर मोदी जी चिढ़ गए और फ्लाइट से उतरने से इनकार कर दिया। अगर ये सच है तो सोचने की बात है कि एक प्रधानमंत्री को क्या ऐसी बचकानी हरकतें शोभा देती हैं। ये सवाल जो है ओवैसी ने दाग दिए। बाकी और खबरों की तरह वो ये भी बोल सकते थे कि क्या ये सच है, इस पर जवाब चाहिए, तमाम चीजें, लेकिन इन्होंने उसको ट्रांसलेट करके किस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया। अब ऐसे ही तमाम किस का नाम लूं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के इस पर बोलते ही गए। जुबैर, ओवैसी, इन सभी ने खूब जमकर इस पर टिप्पणी की और अभी भी जब सच सामने आ गया उसके बाद भी लगातार इसी तरीके के ट्वीट करते रहे। जबकि दक्षिण अफ्रीका का यह कहना था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए कोई मामूली मंत्री नहीं गया था, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो खुद गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए कोई मामूली सा मंत्री आया था, ये बात यहीं पर गलत साबित हो जाती है। इसके बाद जो ये बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाराज होने की भी खबर कोई नहीं थी, ना तो उन्होंने विमान से उतरने से मना किया। ये खबर जो छापी गई वो एक वेबसाइट के जरिए थी, जो वेबसाइट थी डेली मेवरिक, जिसने ये खबर छापी थी। डेली मेवरिक का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर किया क्यों गया और किया किसने। दक्षिण अफ्रीका की डिजिटल न्यूज वेबसाइट डेली मेवरिक के तरफ से ये बताया गया कि भाई भारत की ही तरफ से साइबर अटैक किया गया था और ये जो खबर है ये हमारे तरफ से नहीं दी गई थी। आप समझ गए, भारत की तरफ से ये साइबर अटैक किया गया था और जैसे ही ये आर्टिकल आया, जैसे ही ये ट्वीट आया, शेयर किसने किया? जुबैर ने। शेयर किसने किया? देश का विपक्ष। शेयर किसने किया? भाईजान ने। इस पर माहौल किसने बनाया? कांग्रेस ने। तो ये कराया गया था, ये किया नहीं गया है, ये कराया गया था और भारत की तरफ से ही कराया गया था। जो ये असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि देश के भोले भाले लोगों को झूठ परोसा जा रहा है कि मोदी की अंतरराष्ट्रीय छवि बहुत मजबूत है, इसी लाइन में पूरा सच जो है वो छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए ये चीज कराई गई, लेकिन इससे भारत की कितनी बदनामी हुई है ये टटपुंजिये लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाइना को भारत का भूभाग्य दे सकते हैं, पाकिस्तान बना सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर जाकर अपना जो भी कार्यक्रम है आतंकवाद का वो भी चला सकते हैं और वहां पर जाकर भारत की चुनी हुई जनता की सरकार को बदलने की मांग भी कर सकते हैं। ये ऐसे दोगले इंसान हैं। तो इन लोगों ने ये सब कुछ किया और चाइना को और शी जिनपिंग को किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और उसके बाद ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में और शी जिनपिंग के बीच में क्या बातचीत हुई वो सार्वजनिक की जाए। भाई, देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो तुम्हें जानना है। लेकिन 2008 में राहुल गांधी किस पद पर थे और सोनिया गांधी किस पद पर थी और क्या समझौता चाइना के साथ उन्होंने किया था, वो 2008 में कौन सा समझौता साइन हुआ था, वो इनको नहीं बताना है। पूरे देश की जनता जानना चाहती है भाई वो सच क्या था जो बीजेपी तुम पर आरोप लगाती है, सच तो बताओ। वो इन्हें नहीं बताना है। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति से जो भी बात करता है वो दूसरे देश के बीच में होता है। लेकिन तुम क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे देश में जाकर क्या समझौता किया हुआ है वो क्यों नहीं बताना है? और आज भी अगर तुम लोग झूठ खबर भी फैला रहे हो तो उसमें चाइना का महिमा मंडन कर रहे हो, शी जिनपिंग का महिमा मंडन कर रहे हो कि भाई उनको तो लेने दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति गया हुआ था, उनके स्वागत में वो व्यस्त थे, इसलिए पीएम मोदी जो है वो नाराज हो गए। चाइना हमारी जमीन जो है वो हड़प लिया है और चाइना को जमीन किसने दिया वो तो आप सभी को पता है। तो इस तरीके का नैरेटिव जो है ये लोग सेट कर रहे हैं और किस तरीके का झूठ फैला रहे हैं। जनता समझदार है और जनता सब कुछ समझती भी है, इस झूठ से काम नहीं चलेगा। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे, गारंटी देता हूं। भाई, राहुल गांधी को कैसे पता चल गया कि वो 2024 में बीजेपी को हराने जा रहे हैं, जबकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं जनता का मूड तो बीजेपी के फेवर में है। फिर राहुल गांधी ऐसा क्या करने जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी चाइना से मदद लेने जा रहे हैं? और ये मदद चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि 2008 में इन्होंने समझौता कर रखा है। आज भी ये लोग चाइना जो भी कहता है, जो भी उनके अखबार में ग्लोबल टाइम्स में छपता है, उसी की भाषा ये बोलते हैं, उन्हीं की बातों को दोहराते हैं। क्या इसीलिए चाइना इनकी मदद करने जा रहा है? राहुल गांधी इतने ज्यादा आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि 2024 में वो बीजेपी को हराने जा रहे हैं, जबकि जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है? तो कुछ तो गड़बड़ है। ये इसी तरीके के प्रोपेगेंडे और भी आगे रचे जाएंगे जो आज किया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर किया गया है। आगे भी इसी तरीके की चीजें जो हैं वो लाई जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए। देश को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जनता समझदार है और जनता ये होने नहीं देगी। जो सच्चा राष्ट्रभक्त है वो अपने देश के लिए लड़ता रहेगा और वो इन गद्दारों का जो असली चेहरा है वो सामने लाकर रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा।